बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 2 माई बॉडी, मेरा वजूद। ठीक है, तो अब मैं चैप्टर की तरफ जाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और कमेंट करें कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हो या नहीं आती है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 भी मैं पढ़ाने वाली थी, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं। मीन्स उसमें है माई नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो माई नेम इज़, ये मेरा नाम है, बस उसमें यही है कि व्हाट इज़ योर एज, हाउ ओल्ड आर यू। तो इसलिए मैं यूनिट नंबर 2 पर आ गई कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करवा दूँ आप सब के लिए। मुझे कमेंट्स आए थे कि यूनिट अमेजिंग वर्ल्ड बुक 1 की भी एक्सप्लेनेशन और सॉल्व एक्सरसाइज करवा दें। तो आज मैं यूनिट नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ, माई बॉडी, मेरा वजूद। ठीक है, तो चैप्टर की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 2 में क्या है? वी ऑल आर डिफरेंट पीपल बट वी ऑल हैव सेम पार्ट्स ऑफ बॉडी। हम सब मुख्तलिफ लोग हैं, मगर हमारे वजूद के हिस्से एक जैसे ही हैं। दीज मेक्स अस सिमिलर टू ईच अदर, जो हमें एक दूसरे से आपस में मिलाती हैं। ठीक है, मैं जिस तरह हर एक इंसान, लड़का लड़की एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, मगर उनके वजूद के हिस्से सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, जिसे हमें शनाख्त होती है कि ये इंसान है। सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लिस्ट बिलो। कुछ अहम हिस्से जो बताए हुए हैं वो नीचे बयान किए गए हैं। ठीक है, हेयर्स कवर द हेड, फाइन्स हेयर कवर मच ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हेयर कवर्स आवर हेड, हमारे बाल हमारे सर को छुपाती है। ठीक है, इसने हमारे बालों ने जो हमारा सर है उसे छुपाया रखा हुआ है। ठीक है, हमारे ऊपर वाले हिस्से को। फाइन हेयर्स कवर मच ऑफ आवर बॉडी, और छोटे छोटे बाल हमारे वजूद पर पाए जाते हैं, जो हमारे वजूद को भी कवर करते हैं। ठीक है, फोरहेड इज़ द पार्ट ऑफ द फेस अबोव द आइज़। ठीक है, फोरहेड कौन सी जगह है? ये वाली है। इसको क्या कहते हैं? फोरहेड इज अ पार्ट ऑफ फेस अबोव द आइज, आंखों से ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये फोरहेड है। फिर इसके बाद आते हैं, आइज हेल्प अस टू सी, वी हैव 2 आइज। आइज आंखें हमें देखने की सलाहियत देती है। हमारे पास 2 आंखें होते हैं। ठीक है, आंखें, आइज। फिर इसके बाद है ईयर्स हेल्प अस टू हियर, कानों की मदद से हम सुन सकते हैं। वी हैव 2 ईयर्स, हमारे 2 कान होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल थिंग्स। नाक हमें क्या करती है? नाक में सूंघने की सलाहियत होती है, और हम सांस कहाँ से लेते हैं? नाक के ज़रिए। फिर इसके बाद है माउथ हेल्प अस टू ईट एंड ब्रीथ, और मुंह के ज़रिए हम खाते हैं और मुंह के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, नेक, गर्दन, नेक सपोर्ट आवर हेड एंड हेल्प अस टू मूव इट। नेक क्या है? ये गर्दन हमारे सर को सपोर्ट करती है, सहारा देती है गर्दन, और गर्दन की वजह से हम अपना सर हिला सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्म्स हेल्प अस टू रीच फॉर थिंग्स। आर्म्स, हाथ हमारे क्या करते हैं? हम अपना हाथ की मदद से हम चीज़ों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हैंड्स, इसे हैंड्स कहते हैं। ठीक है, उंगली और इस जगह यहाँ से लेकर उंगली तक ये हैंड है। हैंड आर यूज फॉर होल्डिंग एंड टचिंग। ए हैंड हैज़ 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। ये थंब है। ठीक है, हाथ में क्या है? एक थंब होता है और 4 उंगली होती है, और हम क्या कर सकते हैं? हाथ से चीज़ों को पकड़ सकते हैं और चीज़ों को हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं। स्किन इज़ आवर आउटर कवर ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्किन क्या है? हमारी आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमारा वजूद कवर हुआ है, उसे क्या कहते हैं? स्किन कहते हैं, चमड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद है लेग्स हेल्प अस टू मूव।
पैर, लेग्स हेल्प्स अस टू मूव, पैरों की वजह से हम हिल सकते हैं, ठीक है। पैरों की मदद से हम हिल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं पैरों की वजह से ही, ठीक है। फिर इसके बाद है नी हेल्प अस टू बेंड द लेग्स, इसे नी कहते हैं। अच्छा, ये नी नहीं होता कि इसमें क्या साइलेंट है तो ये नी है, नी ये वाली जगह, घुटने नहीं, नी ये वाली जगह है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं, मीन्स फोल्ड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे इस तरह हाथ को हम उंगली को फोल्ड करते, इसी तरह नी की वजह से हम अपना पैर फोल्ड कर सकते हैं, घुटने, ठीक है। फिर इसके बाद है फीट एंड टोज आर इम्पोर्टेंट फॉर बैलेंस एंड मूवमेंट, फीट ये वाली जगह, ठीक है। फीट एंड टोज ये वाली जगह है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं और हमारा वजूद बैलेंस में रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की तरफ आते हैं। वी कैन ब्लो बबल्स, चेज देम एंड पॉप देम यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कैन यू से विच पार्ट ऑफ द बॉडी यूज? तो बबल्स को ब्लो करने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे हवा में, जब वो हवा में चले जाते हैं वो बबल्स, उसे तोड़ने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये लोग इसे तोड़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बबल्स बनाने के लिए मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उन बबल्स के पीछे भाग दौड़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से हिस्से अपने वजूद के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मुंह हो गया, हाथ हो गया और पैर। अब इसके बाद आते हैं सेंस ऑर्गन, मीन्स वजूद के वो हिस्से जो महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। नोज़ क्या है? नोज़ से हम सूंघ सकते हैं चीज़ों को। आँख, आइज़, हम आँखों से देख सकते हैं। आँखों की क्या क्या सलाहियत है? देख सकते हैं। जिन वजूद की हिस्सों की सलाहियत है वो यहाँ पर बयान किए गए हैं। ईयर्स, कान की वजह से हम बातें सुन सकते हैं, ठीक है। आंखों की वजह से देख सकते हैं, नाक की वजह से चीज़ों को सूंघ सकते हैं, हाथ की वजह से स्किन की वजह से हम दर्द को महसूस कर सकते हैं और चीज़ों को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। टंग की मदद से हम चीज़ों का टेस्ट ले सकते हैं कि इसका जायका अच्छा है या बुरा। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर। द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर सेंस हेल्प अस रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मूव अराउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेंस, इन्हीं की वजह से हम अपने वजूद के हिस्से को महसूस कर सकते हैं और हमें रिकॉग्नाइज पता चल सकता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। आवर 5 सेंस ऑर्गन्स गिव अस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आवर 5 सेंसेस, ठीक है। आवर 5 सेंसेस ऑर्गन, ये 5 सेंसेस ऑर्गन है और इसी की वजह से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके बाद है 5 ह्यूमन सेंस, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। पीछे मैंने बताया था ना कि टच क्या करती है? स्किन की वजह से हम महसूस कर सकते हैं कि हम इसे हाथ लगा रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे। साइट मीन्स देखना, ठीक है। आंखों की मदद से हम देखते हैं। वो सेंस कौन कौन से हैं? देखना, आंखों की वजह से हम देखते हैं। आंखों का सेंस क्या है? देखना। हियरिंग, कानों का सेंस क्या है? सुनना। टेस्ट, ठीक है। टंग, उसका टेस्ट क्या है? सेंस क्या है? टेस्ट करना, जायके का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। और इसके बाद है स्मेल, और स्मेल नाक की वजह से हम, नाक का सेंस क्या है? स्मेल करना, सूंघना, ठीक है। द सेंस ऑफ साइट हेल्प अस लर्न हाउ थिंग्स लुक, ठीक है। सेंस मीन्स नज़र, हमें देखने से पता ही चल जाता है कि ये चीज़ कैसी है, ठीक है। What you can see when you look up at the sky, तो आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो आसमान में आप क्या देखते हो? क्या हमें क्या क्या नज़र आता है? परिंदे होते हैं, बादल होते हैं, आसमान होता है, ठीक है। तो ये आंखें
देखने की सलाहियत रखती है। फिर इसके बाद है आवर सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प अस टू लर्न अबाउट साउंड। आवर सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प अस लर्न अबाउट साउंड। ठीक है, कान की सलाहियत क्या है कि हम सुन सकते हैं। ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि ये आवाज़ कैसी है, ये किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ नहीं है, सुनने से ही पता लग जाता है। ठीक है, व्हाट साउंड डू यू थिंक द बॉय कैन हियर। कौन सी आवाज़ लड़का सुन सकता है, तो गिटार से हमें कौन सी गाने की आवाज़ ही आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद है द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस लर्न हाउ थिंग्स स्मेल। और सूंघने की सलाहियत हमें हमें किस चीज़ में मदद करती है, चीज़ों को सूंघने में। हाउ डू यू थिंक दिस फ्लावर स्मेल। ठीक है, इन फूलों को सूंघ कर क्या अंदाज़ा, आपको क्या लगता है कि इसकी खुशबू किस तरह होगी, तो या अच्छी होगी या बुरी होगी। ठीक है, वो फ्लावर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें किससे पता चलेगा, सूंघने से। नाक हमें सूंघने की सलाहियत देती है। ठीक है, फिर इसके बाद है द सेंस ऑफ टेस्ट हेल्प्स अस चूज़ व्हाट टू ईट। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उसका जायका देखते हैं कि इसका जायका अच्छा है कि नहीं। तो हम जायका किससे, अपने टंग से जायके का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जायका अच्छा है या नहीं। टंग हमें किस चीज़ की सलाहियत देती है, टेस्ट करने की। ठीक है, डू यू थिंक द टेस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स, कि इस एप्पल का टेस्ट क्या होगा, तो इसकी हमें किस तरह पता चलेगा, अपने टंग से। ठीक है, और टंग क्या सलाहियत रखती है, चीज़ों को टेस्ट करने की। ठीक है, फिर इसके बाद है द सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस नो हाउ थिंग्स फील टू टच। यू कैन फील इफ ए थिंग इज स्मूथ और हार्ड, सॉफ्ट और रफ, फ्लफी और सिल्की। ठीक है, द सेंस ऑफ टच, हाथ लगाने की सलाहियत से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ नरम है, फ्लफ़ी है, मीन्स जिस तरह हम कुत्ते पर हाथ लगाते हैं तो पता चल जाता है ना कि वो मुलायम है या नहीं मुलायम। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक द गर्ल फील्स व्हेन होल्डिंग द वूल। इस वूल को पकड़कर आपको क्या लगता है कि इस लड़की को किस तरह महसूस होगा। तो वूल नरम होता है, तो उस लड़की को हाथ लगाने से, हाथ से हम महसूस करने की सलाहियत रखते हैं स्किन से। ठीक है, तो इस लड़की को जब ये इस वूल को हाथ लगाएगी तो इसे नरम लगेगा। ठीक है, मुलायम है ना। तो स्किन क्या करती है, टच करने की सलाहियत रखती है। वी कैन इवन ईजिली फील द डिफरेंस बिटवीन हॉट कोल्ड वार्म एंड हॉट। ठीक है, और हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्विक रिव्यू की तरफ चले जाते हैं। नंबर 1, ड्रॉ एनी 3 पार्ट्स बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कोई भी आप बना लें, हैंड बनाना हो, नोज़ बनाना हो, लेग बनाना हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बच्चों को जो भी कहे या स्टूडेंट्स को बताएं कि उनकी अपनी मर्ज़ी है कि जो बनाना चाहे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ समथिंग विच स्मेल नाइस टू यू। कुछ ऐसी चीज़ की तस्वीर बनाएं जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती हो। एंड द ऑर्गन यू यूज़ टू स्मेल इट, और जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि इसकी स्मेल किस तरह है। तो हम नाक के ज़रिए महसूस कर सकते हैं खुशबू को। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अपने स्टूडेंट से कहे कि बनाए जिसकी खुशबू उन्हें अच्छी लगती है, और फिर यहाँ पर नोज़ बना ले। क्योंकि नोज़ क्यों बनाओगे, क्योंकि नोज़ ही सूंघने की सलाहियत रखती है। ठीक है, फिर नंबर 3 है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड एंड द ऑर्गन यू यूज़ टू टेस्ट इट। कोई ऐसी खाने की चीज़ की तस्वीर बनाएं जो आपको उसकी जायका आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसका जायका, तो और जिस चीज़ से आप जायका महसूस कर सकते हो, सलाहियत रखती है, और वो बनाएं। तो हम अपने टंग के ज़रिए ही चीज़ों को टेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, जायका पता चल जाता है हमें। तो अब इसके बाद आते हैं चैप्टर रिव्यू की तरफ। तो नंबर 1 में क्या है, टिक वेदर ट्रू और फॉल्स। तो
वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड अस विद आवर आइज़, हमारे इर्द गिर्द दुनिया को हम अपने आंखों के ज़रिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रू लिखे या इसे टिक करें, ठीक है। ट्रू को तो इसमें आएगा ट्रू नंबर 1 में। फिर नंबर 2 में है ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स इट बैलेंस विद इट्स लेग्स, ट्रू। वजूद, हम जब बैलेंस अपने वजूद को बैलेंस में रखते हैं तो हमें पैरों से हम मदद लेते हैं, ठीक है। पैर की वजह से हम बैलेंस रह सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा ट्रू। फिर है द आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी इज़ द स्किन दैट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन है, चमड़ा, जिसने हमारे पूरे वजूद को घेरा हुआ है, छुपाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें है ट्रू। फिर इसके बाद है द सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस लर्न हाउ थिंग्स फील, द सेंस ऑफ टच, महसूस करने की सलाहियत से क्या हमें पता चल जाता है कि किसी चीज़ की बदबू अच्छी है, क्या हम सूंघ सकते हैं टच करने की सलाहियत से? तो इसमें आएगा फॉल्स, नहीं। हम चीज़ों को सूंघने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नाक ही वो सलाहियत रखती हैं, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर नंबर लास्ट 1 है कि वी हैव 4 सेंस, वी हैव 4 सेंस नहीं, फॉल्स है, वी हैव 5 सेंस, ठीक है, तो इसमें आएगा फॉल्स। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स टू देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि इसमें क्या है, इसे डिस्क्रिप्शन में अपने मैच कर ले। नेक है गर्दन, तो नेक क्या करती है, सपोर्ट आवर हेड, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा सपोर्ट आवर हेड। फिर है नी में क्या आएगा, हेल्प अस बेंड द लेग, घुटने, हम अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं घुटनों की मदद से। फिर इसके बाद है टंग, हेल्प्स अस चूज़ द फूड, ठीक है, टंग को क्या होगा, हेल्प अस चूज़ द फूड, मैच कर ले। फिर इसके बाद है टच, वी कैन फील इफ़ द सरफेस इज स्मूथ रफ सिल्की और फ्लफ़ी, ठीक है, तो टच कहाँ पर, वी कैन फील इट्स सरफेस, ठीक है, महसूस करने की सलाहियत, ठीक है। फिर इसके बाद है साउंड, ईयर्स हेल्प अस, ईयर आर द ऑर्गन्स दैट सपोर्ट्स लिसनिंग, हम का सुन सकते हैं किससे, कानों की मदद से, ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेबल द बॉडी पार्ट्स को लेबल करें। तो ये क्या है, आँख है, इसे क्या लिखे, आई। फिर ये क्या है, ईयर, ये क्या है, माउथ, मुंह है, ठीक है, लाइंस लगाए हुए हैं उन्होंने, इन लाइंस के ऊपर लिखने हैं कि ये कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स हैं। फिर इसके बाद है आर्म, ठीक है, ये जगह कौन सी है, आर्म। फिर इसके बाद है लेग, ठीक है, ये लेग है, तो यहाँ पर लेग लिख लें। तो ये एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हो गया है, यूनिट नंबर 2 माय बॉडी। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए हो, मैथ्स हो, साइंस हो, अमेजिंग वर्ड की कोई भी बुक हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट करें कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।